ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कैलकुलेशन ट्रिक्स। ये कैलकुलेशन ट्रिक्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जैसा कि आपने अब तक काफ़ी टेस्ट दिए होंगे बैंकिंग एसोसिएट एग्ज़ाम के, उसमें जो मेन प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चे फेस करते हैं कि जब भी वो काउंट अटेम्प्ट करते हैं तो 15 से 16 क्वेश्चंस तो हो पाते हैं 20 मिनट्स में, लेकिन 20 to 25 बहुत कम बच्चे कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। क्योंकि जो कैलकुलेशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो कैसे हम क्विकली चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिससे आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। ये वीडियोस आपको रेगुलरली देखने हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो जो ये 15 से 16 तक का अटेम्प्ट है वो इजीली 25 से लेके 25 अबो भी जाएगा। सो वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इन सेकेंड्स। 3 से 4 सेकेंड में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। सपोज हमारे पास एक नंबर है 44 स्क्वायर। नॉर्मली हम क्या करते हैं काम, हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है और एग्जाम के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली काम 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 16। पहले हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे दैट इज 16, फिर से 4 स्क्वायर दैट इज 16। उसके बाद इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, वो हम बीच में लिख देंगे। देन वी विल सिंपली ऐड देम। दिस इज 6, 2 प्लस 1 इज 3, 6 प्लस 3 इज 9 और यहाँ पे आ गया 1। दिस इज आवर आंसर, एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं 54 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 4 square is 16, 5 into 4 is 20, 20 into 2 is 40, 40 हम बीच में लिख देंगे। यहाँ पे आ गया 6, 1 plus 0 1, 5 plus 4 9, यहाँ पे 2। दिस इज आवर आंसर। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझते हैं। सपोज वी हैव 63 स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, 6 स्क्वायर is 36, 3 square is 9, लेकिन यहाँ पे हमें 9 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 09। अगर दो डिजिट्स वही से हैं, जैसे 4 स्क्वायर इज 16, तो यहाँ पे 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये दो डिजिट्स है। लेकिन जब 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर 4, तो वहां पे हमें 04 लिखना है। अब दूसरा स्टेप 6 इंटू 3 इज 18, 18 इंटू 2 इज 36, वो हम बीच में लिख देंगे। फिर सिंपली इनको ऐड कर देंगे 9, दिस इज 6, 6 प्लस 3 इज 9 एंड दिस इज 3। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से हम नंबर्स का स्क्वायर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है और सबसे सिंपलेस्ट वे है। इससे सिंपलेस्ट वे अगर किसी को पता है तो डेफिनेटली वो कमेंट में कर सकता है, आई विल ट्राई टू लर्न दैट। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है इस टॉपिक के रिलेटेड, सबसे सिंपलेस्ट वे जो मुझे लगा है, यही सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल वे है स्क्वायर किसी नंबर का फाइंड करने के लिए। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए क्या मेथड है। सपोज हमारे पास एक नंबर है, से फॉर एग्जाम्पल 961, ठीक। अगर इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, या हमारे पास एक नंबर है 441, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम 441 से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम 961 का समझेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 441। इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें कुछ स्क्वायर जो है वो याद होने चाहिए। जैसे 1 स्क्वायर इज 1, जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज
4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64 and 9 square is 81। अब हमें देखना है कि किसके स्क्वायर में जो यूनिट, यहाँ पे जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 1 है। अब हमें यहां से भी देखना है कि किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 है। एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ये है 1 का स्क्वायर एंड दिस इज 9 स्क्वायर। सो या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। उसके बाद ये दो डिजिट्स जो है हमें इग्नोर करने हैं, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। अब हमें इस डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब हम देखेंगे कि 4 किस डिजिट का स्क्वायर है। यहाँ पे 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया 4। सो यहाँ पे एक डिजिट हमें मिला 2। अब हमें दूसरा डिजिट फाइंड करना है, वो या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे काम, इस 2 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 3 is 6। सो यहां पे हमें मिल गया 6। अब हमें देखना है ये जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या ये जो नंबर है इस मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा है या कम है। ये जो 4 है इस मल्टीप्लिकेशन से कम है, तो जो छोटा वाला नंबर है वही हमें चूज करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1, 21। एक और एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। 1 एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, दूसरा 9 के स्क्वायर में। उसके बाद दो डिजिट्स को इग्नोर कर देना है। फिर हमें देखना है कि 9 किसके स्क्वायर में आता है। 9 3 के स्क्वायर में आता है। अब 3 को हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 4 is 12। ये जो 12 है इस 9 से ज्यादा है, यानी कि ये 9 इस 12 से छोटा है। तो यहाँ पे हम छोटा वाला नंबर चूज करेंगे, 31। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे आंसर था 21, यहाँ पे आंसर है 31। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 8, या हम ले लेते हैं 484। ये एक नंबर हम ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 किसके स्क्वायर में आता है। 4 एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, दूसरा 8 के स्क्वायर में आता है। सो हमारा एक डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। उसके बाद दो डिजिट्स को इग्नोर कर देना है। अब 4 किसका स्क्वायर है? 4 तो 2 का स्क्वायर है। सो 2 हमारा पहला डिजिट है। अब 2 को नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 3 is 6। अब इस 6 को इस 4 से कंपेयर करेंगे। ये 4 जो है इस 6 से कम है, तो यहां से छोटा वाला नंबर हम चूज करेंगे। 22 विल बी आवर आंसर। इसी तरह से कोई भी स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब और क्यूब रूट डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।